तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेडीपी क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है बच्चों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यूनिट नंबर 6 है ऑप्टिक्स। पिछला जो हमारा लेक्चर था बच्चों वो कौन सा था, किसके अकॉर्डिंगली था? स्फेरिकल लेंसेज। ओके, तो स्फेरिकल लेंसेज बनते कैसे हैं? इन्हीं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। ओके, तो उसके अंदर जो बेसिक थिंग्स मैंने बताई थी वो अकॉर्डिंग टू 10th रखी थी, ताकि आप इसके साथ हल्का सा जुड़ सके, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके कि कौन से कनकेव होते हैं और कौन से कन्वेक्स होते हैं, जो कि हालांकि आपने 10th में पढ़े थे। ओके, अब पढ़ना क्या है कि ये बने कैसे, इनसे कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जो इसके अंदर हमने यूटिलाइज की, हमारे पास बनकर आई और उसको हमने यूज करते हुए बच्चों स्फेरिकल लेंसेज को इंप्लीमेंट किया, बनाया गया। तो अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों। स्फेरिकल मींस आप समझते हो जो स्फेरिकल शेप हो। रिफ्रैक्टिंग मींस जिसके अंदर से रे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर पास हो सके। मींस ये कैसे सरफेसेस होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। ओके, हाँ, रेयर के मुकाबले ये डेंसर होंगे, क्योंकि एयर हो चाहे वैक्यूम हो, उसके मुकाबले इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो मोस्टली ये ग्लास के बने होते हैं अकॉर्डिंग टू म्यू इक्वल्स टू 1.5। ओके, तो इनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो बच्चों कौन कौन से हैं ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस? पहले जो हमारे पास है वो देख लें, एक है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा जो मेरे पास है वो है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दोनों में फर्क क्या है? कन्वेक्स समझते हो आप अच्छे से। मैंने लेंस जैसे ये है, ओके, ये पूरा पूरा कौन सा है? वो सरफेस पूरा है, खत्म नहीं हुआ। जैसे अगर लेंस था तो यहां से भी अगर मैं इसकी शेप ऐसे कर दूं तो आपके लिए लेंस बन गया और ये खत्म कर दिया, नहीं। उसकी कटिंग अभी मैंने दूसरी तरफ से उसकी फिनिशिंग नहीं की है। तो ये पूरा पूरा इस एयर के मुकाबले ये पूरा पूरा कौन सा है? दूसरा मीडियम है। तो ये μ2 हो गया और ये μ1 है, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो ये मोस्टली ग्लास होगा, तो ये कौन सा है? एयर है। ओके, ठीक है। तो इसका बच्चों अभी ये उसका कन्वेक्स ये शेप है, जिसका कन्वेक्स पार्ट टूवर्ड्स द एयर हो वो कौन सा होता है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और कनकेव वाला कौन सा होगा? ये। ओके, तो जिसका कनकेव पार्ट टूवर्ड्स द रेयर मीडियम हो वो कौन सा होगा? कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका μ2 है, इसका μ1 है, ये एयर आ गया, ये ग्लास होगा, तो ये डेंसर मीडियम है। तो ये दोनों थिंग्स आपको समझ में आनी चाहिए। ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है। ओके, कन्वेक्स के अंदर आपने पढ़ा भी था अच्छे तरीके से कि कन्वेक्स जो है वो दो तरह की इमेज बनाता था। एक बनाता था रियल और एक बनाता था वर्चुअल, क्योंकि इन्हीं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की हेल्प के साथ हमने इमेजेस बनानी है। तो इसको मैंने ओवरव्यू देने का मतलब ये भी था कि आप दोनों कनकेव और कन्वेक्स दोनों जो कैसी इमेजेस बनाते हैं उसका ओवरव्यू अकॉर्डिंग टू 10th अपने माइंड में रखें इसको स्टार्ट करने से पहले। कि जो कन्वेक्स है वो दो तरह की इमेज बनाता था कन्वेक्स लेंस, एक थी रियल और एक थी वर्चुअल। ओके, दोनों तरह। रियल थी जब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वो रियल बनाएगा, एक जगह को छोड़कर जब वर्चुअल बनाता है वो कौन सा? जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? ऑप्टिकल सेंटर मींस उस लेंस से लेकर प्रिंसिपल फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो इमेज क्या बनती थी? वर्चुअल। अदरवाइज हमेशा क्या बनती थी? रियल। मींस वर्चुअल का होने का मतलब क्या कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी। ओके, तो रियल मींस अगली दूसरी साइड बनेगी, वो रियल है। ओके, तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट बाहर इस एयर मीडियम में पड़ा हो तो इमेज अगर इसके अंदर बन जाए तो वो कौन सी हो गई? रियल हो गई। अगर उसी साइड बन जाए तो वो कौन सी होगी? वर्चुअल होगी। क्लियर कट। तो ये कनकेव जो था ये हमेशा कौन सी बनाता था? वर्चुअल। ओके, इसका मतलब जिस साइड इसके अंदर ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बनती है इसके अंदर। ओके, तो देयरफॉर हम जो आज पढ़ेंगे ना बच्चों, उस केस के अंदर हम कन्वेक्स के लिए दोनों ही पढ़ेंगे, रियल और वर्चुअल दोनों, और कनकेव के लिए सिर्फ एक ही होगी, वो कौन सी? वर्चुअल ही होगी। एक और बात अच्छे से समझना, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे जब रेयर से डेंसर मीडियम की और रेज जाएंगी। ये होगा आज। डेंसर से रेयर मीडियम में जो जाएगी
वो हम करेंगे कल। याद रखना इस बात को, क्लियर? ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखो। और आज जो पढ़ना इन दोनों के केसेस के अंदर जो कंक्लूजन होगा, जो कंक्लूजन निकलेगा वो लास्ट में बताऊंगा मैं कल कि कंक्लूजन क्या निकला। आप एक को यूज करके दूसरे को आराम से कैसे बना सकते हो, वो कंक्लूजन दिमाग में रखना, रिजल्ट फाइनल में जो बनेगा। ओके, तो ये जो रेस बनेंगी आज, कैसे इमेजेस बनेंगी, रेयर मीडियम से डेंसर, तो कनकेव कन्वेक्स आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पता है। इसको स्टार्ट करने से पहले याद रखो, याद रखनी है कुछ साइन कन्वेंशंस। तो बच्चों साइन कन्वेंशंस कौन सी थी, 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली कौन सी है कि डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम। अब अच्छा, लेंसेज अगर आपको पढ़ा दिया था मैंने बच्चों, तो उस केस में सेंटर, उसके सेंटर में था क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अभी लेंस बना नहीं है, तो ये केस सिंपल क्या होगा, ये उसका क्या होगा, पोल, इसका भी क्या है, पोल। तो डिस्टेंसेस सभी मेजर होंगे कहां से, पोल से। पोल क्या होगा, इस स्फेरिकल शेप, जैसे अभी ये पूरा पिछली साइड को क्या है, मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम है, तो ये कुछ शेप होगी स्फेरिकल शेप, सेंटर से थोड़ी सी अंदर से पीछे को और बाहर से मेरी ओर। तो इसका जो सेंटर होगा बिल्कुल वो क्या होगा, पोल, तो वो शेप ये है। तो इस केस में क्या होगी, शेप होगी कुछ ऐसी। ओके, ये पूरा पार्ट यहां से क्या होगा, स्फेरिकल होगा बाहर की ओर, तो इसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट कौन सा होगा, पोल। क्लियर? तो डिस्टेंस अभी मेजर होंगे कहां से, पोल से, 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जिस साइड को इंसिडेंट रे जाती होगी, ओके, अगर उस साइड को डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव। जिस साइड को इंसिडेंट रे जा रही है हम उससे ऑपोजिट साइड को डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होंगे, मेजर हम जो करेंगे वो कैसे लेकर चलेंगे, नेगेटिव। थर्ड केस था ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की ओर हो वो पॉजिटिव, नीचे की ओर हो तो वो नेगेटिव। बट यहां पर थर्ड जो साइन कन्वेंशन वो यूटिलाइज हम नहीं करेंगे। क्यों, समझते हैं, अजम्पशंस को लेकर चले। तो जो अजम्पशंस इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम माइंड में रखकर चलेंगे वो कौन कौन सी, यहां फर्स्ट है, इन जो ये सरफेसेस है इनका जो अपर्चर होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अपर्चर मस्ट बी स्मॉल, और होगा, ठीक है। सेकंड, अपर्चर स्मॉल हो गया, ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब जो इसके सामने, जैसे अभी मैंने रखा, क्योंकि मैं आज क्या पढ़ूंगा, रेयर से डेंसर, तो ये रेयर मीडियम है, यहां पर अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा जैसे ये है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो बच्चों थर्ड साइन कन्वेंशन लगेगी, वो क्या था कि ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर या नीचे, बट है ही पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। तो इसलिए थर्ड वाली साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हम अकॉर्डिंग टू द 10th। तो सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, और थर्ड क्या है, जो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो एंगल बनाएंगे बच्चों यहां पर, जहां जो इमेज इसके अंदर, जैसे अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो हमारे पास पी पॉइंट हो गया, यहां पर मान लो सी है इसका, तो ये पी से लेकर सी तक ये जो लाइन जा रही है इसको ज्वाइन करते हुए ये कौन सी लाइन बनी बच्चों, पढ़ा था 10th में भी, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड रेज जो बना रहे हैं ये एंगल क्या होंगे, स्मॉल होंगे, एंगल बहुत छोटे होंगे। क्यों, समझेंगे बच्चों, आराम से समझेंगे इसको, देखते हैं। तो क्या है, एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मस्ट बी स्मॉल। तो ये जो एंगल्स होंगे ना बच्चों ये बहुत छोटे होंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर साइन ऑफ आई बहुत आई के मुकाबले होगा, और साइन ऑफ आर क्या बनेगा, आर के जैसा। साइन ऑफ आई क्या बनेगा, आई, साइन ऑफ आर क्या बनेगा, आर। क्यों बना, दिमाग में रखो, क्यों बना। पहली डेरिवेशन जब मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों उस वक्त ये क्लियर करूंगा आपको। ओके, क्योंकि असम्पशंस क्या मानी गई है कि एंगल्स भी ये जो बनाएंगे, ये जो एंगल्स होंगे ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट का एंगल उसको हम हमेशा अल्फा लेते हैं, जो इमेज का एंगल होगा, जैसे इसकी इस ओ की इमेज यहां पर बन गई ओ डैश,
तो इसका जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा बहुत छोटे एंगल है, उनकी हेल्प के साथ अब ये छोटे एंगल होने की वजह से क्या होगा, साइन ऑफ आई हमेशा आई के मुकाबले रहेगा, साइन ऑफ आर हमेशा आर के मुकाबले रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो साइन की जो टर्म्स हैं वो स्टार्ट होती है एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो जो इसकी वैल्यूज है वो भी 0 से लेकर 1 तक होगी। जितना एंगल छोटा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज भी क्या होंगी, छोटी होंगी। जितना एंगल ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज भी ज्यादा होंगी। तो देयरफॉर एंगल के बढ़ने के साथ वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो देयरफॉर अगर वो बोल रहे हैं कि एंगल्स बहुत छोटे बनेंगे, तो एंगल्स अगर छोटे बनेंगे तो साइन ऑफ आई, ये भी एंगल कौन से होंगे, ये भी बहुत छोटे होंगे। तो ये अगर छोटे हैं, साइन ऑफ आई छोटा है, तो वो उसको मैं अकॉर्डिंग टू आई ही लिखूंगा, और साइन ऑफ आर को भी मैं अकॉर्डिंगली क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। क्यों, देखते हैं बच्चों, अभी टर्म्स बनाएंगे, डेरिवेशन करने से पहले डायग्राम्स बनेगी। तो ये साइन कन्वेंशंस और assumptions दिमाग में रखो, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कन्वेक्स से। 2 केस है इसके, एक केस है इसका। आज करेंगे इस पार्ट को, और कंक्लूजन दिमाग में रखो। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। देखो क्या है, ये पूरा डेंसर है, ये पूरा रेयरर है, तो ये μ2 है इस साइड। तो यहां पर ये जो सरफेस होगा सामने, ये μ1 है, रेयर है, ये डेंसर है। उसी तरह से ये भी रेयरर है और ये डेंसर है। क्लियर? तो अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ये मैंने सामने को रखा अपने ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है बच्चों। जैसे पहले कर रहे थे कि मिनिमम हमें 2 रेस चाहिए किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो पहली रे कौन सी लेकर चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों पहली रे ऐसी ले लो जो कि इस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये इंटरफेस है जो रेयर और डेंसर को मिला रहा है, तो बच्चों पोल से पास करवाओ। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो लेंसेज है उसका सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो बच्चों वो अनडेविएटेड, अनरिफ्रैक्टेड मींस किसी भी साइड को, रिफ्रैक्ट तो जरूर होती है बट किसी भी साइड को बेंड किए बगैर सीधी निकलती है। ओके, तो पोल भी क्या है, वहीं पर पॉइंट है जो कि बिल्कुल किसके पास है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर इसका मैं लेंस बनाऊं तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ ही पोल है। तो पोल जो काम कर रहा है वही काम कर रहा है जो ऑप्टिकल सेंटर लेंसेज में करते हैं। तो कोई रे अगर बच्चों पोल के थ्रू पास होकर जाए तो वो कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, अनडेविएटेड। तो अगर यहां से कोई रे गई तो वो पी से होकर गई तो वो कहां से पास होकर जाएगी, सी से, तो सीधी गई। ओके, तो सी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसी तरह से ये है, यहां पर भी रे गई तो सीधी ही जाएगी। क्लियर? पहली रे क्लियर है आपको। दूसरी रे कौन सी होगी, अब ये कोई एंगल बनाएगा, मान लो यहां से रे गई ऐसे, यहां पर ये गई, तो यहां पर क्या बनेगा, पहले मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल कोई भी किसी भी सरफेस पर बनाए तो वो कहां से पास होकर जाता है, सी से। तो ये बन गया नॉर्मल इस सरफेस के ऊपर, ये बन गया नॉर्मल। क्लियर? तो रे गई ऐसे, रेयर से डेंसर मीडियम की ओर गई, इंटरफेस के ऊपर लगी, तो मैंने नॉर्मल बना दिया। तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये क्या है, आई। रे से डेंसर है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो रे कुछ जाएगी इस साइड को, तो यहां पर जाकर इसने क्या बना दी, इमेज आई। अब ये आई है तो यहां पर ये एंगल कौन सा होगा, आर। बन गया आई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ये नॉर्मल इस साइड को बेंड हुई, तो यहां पर इमेज आई बन गई। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये कौन सा है, अल्फा। ये जो एंगल है ये कौन सा है, बीटा। जो सी के साथ ऑलवेज एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे गामा। क्लियर? याद रखनी ये टर्म्स। ओके, अब क्या है, देखो मैंने क्या बोला था, ये एंगल्स बहुत छोटे हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड रेज एंगल बना रही है, बहुत छोटे हैं। अगर ये छोटे हैं इसका मतलब इंटरफेस छोटा है। अगर ये छोटे हैं तो सी भी क्या होगा, इसी के ऊपर कहीं पर होगा, इसी अपर्चर के ऊपर। तो जैसे ये जाकर यहां पर स्ट्राइक करेंगे तो ये एंगल, ये जो बनेंगे ये भी कौन से होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। ओके, क्योंकि अपर्चर ही तो छोटा है, तो जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। तो जैसे इसने जाकर यहां पर स्ट्राइक किया तो एंगल छोटा बनाया, ये एंगल बहुत छोटा, इसका मतलब ये जाकर, अगर अब ये बहुत, यहां पर तो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए एंगल थोड़ा बड़ा रख दिया, वैसे ये एंगल बहुत छोटे होंगे, क्योंकि अपर्चर हर एक इतना तो अपर्चर हमारे पास है, जितने भी रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हमारे पास होंगे, हमारे पास लैब में जितने
भी हमारे पास लेंसेज है वो भी इतने छोटे छोटे हैं, तो यहां पर तो मैंने बड़ा बना दिया, तो ये छोटे छोटे हैं अपर्चर, तो इसका मतलब एंगल भी बहुत छोटा होगा, ये छोटा होगा, तो यहां से अगर मैं सी बनाऊंगा, सी के से नॉर्मल बनाऊंगा, तो वो एंगल आई भी क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। तो एंगल्स भी क्या होंगे, बहुत छोटे बनते हैं। तो क्लियर, डायमेंशंस क्लियर है, बनकर तैयार है, देखना क्या है वो देखें। तो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां पर बनी, यहां पर। क्लियर, तो ये रियल इमेज बन गई। एक जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज नहीं बनी, दूसरी साइड इमेज बनी, तो ये रियल है लेंस के लिए। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली रे ऐसे ही गई, दूसरी रे जाएगी यहां से। अब ध्यान से समझना बच्चों, क्या होगा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने कहां पर रख दिया, अगर मुझे वर्चुअल इमेज चाहिए तो ये पोल के बिल्कुल पास में रख दूं ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पर रख दिया। अब क्या होगा, पहली रे तो ऐसे गई, दूसरी रे जाएगी यहां से यहां पर स्ट्राइक करी। ओके, तो अब क्या होगा, यहां पर मैं बनाऊंगा इंटरफेस, इंटरफेस ये रहा, तो ये मेरा क्या बन गया, नॉर्मल, इसके ऊपर ये बन गया नॉर्मल, तो नॉर्मल बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास है इससे, तो यहां पर एंगल क्या होना चाहिए, इसके मुकाबले छोटा, तो होगा तो जरूर छोटा, बट वो यहां पर मिलेगा नहीं, वो थोड़ा सा इस साइड को बेंड हो गया। ठीक है, ये बन गया आई, क्योंकि अब जैसे ही ये इसके पास है तो ये एंगल ज्यादा होगा और ये एंगल क्या होना चाहिए, कम, तो ये अब इसकी ओर इतना बेंड हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट दूर था तो रियल बन गई, क्योंकि अब इसकी ओर बेंड होकर चला गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास है, ये इसको अपनी ओर बेंड करेगी, पर उतने एंगल से नहीं कर पाएगी कि ये यहां पर जाकर रियल इमेज बनवा सके। अब इसके लिए इमेज कहां पर बनेगी, ये इस साइड को बेंड तो हो गया, बट इमेज यहां पर नहीं बनेगी, तो वर्चुअल इमेज बनेगी कहां पर, ये बन गई इमेज। ये कौन सी बन गई बच्चों, आई इमेज बन गई, तो ये एंगल बनेगा बीटा, ये बन गया अल्फा, ये बन गया गामा। क्लियर, एंगल सभी क्लियर है बच्चों आपको। अब देखना है इन इमेजेस को यूज करके मैं बनाऊंगा क्या, इक्वेशंस। तो इक्वेशंस अब सीधे स्टार्ट करेंगे। हमें क्या पता है, रेयर, डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करें, इस बोर्ड को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। म्यू की वैल्यू क्या है, बड़ा एंगल, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। बड़ा एंगल कौन सा, आई, ये छोटा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, दोनों एंगल्स बहुत छोटे हैं, सो देयरफॉर ये आई इक्वल आई ग्रेटर आई डिवाइडेड बाय आर ही बनेगा। तो म्यू की वैल्यू आ गई आई अपॉन आर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि एंगल छोटे थे, थर्ड अजम्पशन लगा दी हमने सीधा, साइन आई, आई लिख दिया, साइन आर को आर लिख दिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमने यहां से देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो देखिए, ये रे थी सीधी सीधी डॉटेड वाली बनाई गई, तो इसमें आई बना, आई किसके बराबर आ गया बच्चों, ये वाला आई, ये एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल्स टू दीज टू इंटीरियर एंगल्स। तो आई किसके बराबर बना, आई अल्फा प्लस गामा। ओके, दूसरा एंगल इस ट्रायंगल से देखे हम, ये वाले ट्रायंगल से, तो ये जो बनाया था मैंने कहां से बनाया बच्चों, इसको मैं मान लू एस। ओके, तो ये मैंने बनाया था, ये वाली इक्वेशन ये मैंने बनाई ओ एस सी, इन ट्रायंगल ओ एस सी, इससे ओ एस सी, इसमें बच्चों ये जो एक्सटीरियर एंगल था ये बना इन दोनों के बराबर। क्लियर। अब दूसरी है इन ट्रायंगल एस आई सी। अब एस आई सी से क्या बनेगा देख लेते हैं। एस आई सी से ये एक्सटीरियर बना इस दोनों इंटीरियर के एंगल के बराबर। क्लियर। ये एक्सटीरियर बन गया, ये दोनों इंटीरियर के बिल्कुल बराबर है। प्रॉपर्टीज लगाई, ठीक है। तो आई मेरे पास है, यहां से आर निकाल लूंगा, वो क्या आएगा गामा माइनस बीटा। आर आ गया गामा माइनस बीटा। क्लियर। दोनों बन गए। क्या करेंगे अब देखो, ये भी आ गया मेरे पास, ये भी आ गया। वैल्यूज को करो फिल यहां पर। तो वैल्यूज फिल की तो म्यू किसके साथ आ गया, आर इस साइड को आ गया। तो आर की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, ये म्यू है, आर इसके साथ आएगा तो आर है आई इक्वल्स टू आई है, वो क्या है अल्फा प्लस गामा।
ओके, बन गई वैल्यू। आई की वैल्यू यहां से लिख दी मैंने अल्फा प्लस गामा, और म्यू के साथ आर था, ये यहां पर मैंने ऊपर ले गया, तो ये कितना आ गया, गामा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, एंगल्स बहुत स्मॉल स्मॉल चल रहे हैं, अगर ये एंगल स्मॉल है तो कुछ और चीज भी साथ में बनेगी, वो कौन सी है, देखिए अभी जल्दी से। देखो डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं, पोल से, साइन कन्वेंशन लगेगी। मैं यहां पर एक क्या बनाऊंगा, लाइन नीचे को निकालूंगा, जो कि क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, नॉर्मल। तो इसको मैं यहां पर पॉइंट लिख दूं एम। ओके, अब P और M दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पास है, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है यहां पर, तो फिर भी मैंने डिस्टेंस मेजर कर दिया। अपर्चर छोटा होने की वजह से क्या होगा, ये M लैंड करेगा किसके ऊपर, P के ऊपर ही। क्लियर, क्योंकि लेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव ये जो सर्फेसिस है ये बहुत छोटे छोटे हैं। P और M एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, ये जो मैं नॉर्मल नीचे को बनाऊंगा ना, ये M जो है P के ऊपर ही लैंड करेगा। तो इन P और M के बीच का डिस्टेंस जो होगा ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ओके, ठीक है, या जीरो ही कह लो आप, दोनों का डिस्टेंस। अब क्या होगा, ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। अब क्या, एंगल्स बहुत छोटे हैं। ओके, अब tan को भी देख ले, जैसे पहले की इक्वेशन मैंने साइन को देखा, अभी tan को भी देख ले। tan की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है बच्चों, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो वैल्यू जाएगी, उसके लिए जो वैल्यू बनेगी वो भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बनती है। एंगल 0 से 90 पर जाए तो इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बनती है। तो जैसे जैसे एंगल्स बढ़ते जाएंगे तो वैल्यूज भी इंक्रीज होती जाती है। ओके, अब बच्चों ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, एंगल छोटे हैं तो देयरफॉर इसका, अब ये जो एंगल छोटे हैं तो इसका मतलब ये भी चीज क्या होगी, बहुत कम होगी। इसका मतलब इनका स्लोप ये जो होगा कि यहां से ये कितना स्लोप बनाया गया वो भी बहुत कम होगा, होगा ना। ये जो है ये भी इससे ऊपर को बनाएगा, ये भी एंगल छोटा है, इससे ऊपर को बनाएगा ये भी छोटा है। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा छोटों के लिए, tan इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan गामा लगा दिया। एंगल्स बच्चों बहुत छोटे हैं तो सभी पर मैंने tan लगा दिया दोनों साइड। ओके, तो ये जो एंगल छोटे हैं ये tan गामा बन गया, tan बीटा बन गया, tan अल्फा बन गया, tan गामा बन गया फिर से। ओके, तो क्लियर, एंगल छोटे हैं, स्लोप सेम है, ये हाइट दोनों के लिए सेम है, तो देयरफॉर ये जो एंगल इनका स्लोप बहुत छोटा है, तो ये जो एंगल्स होंगे, जैसे ये एंगल था अल्फा, ये अल्फा एंगल की यहां पर ये गामा है, तो ये गामा एंगल tan गामा के बराबर है, क्योंकि एंगल छोटे हैं। तो जैसे साइन 0 से 90 के लिए वैल्यू 0 से 1 थी, उसी तरह से tan 0 से 90 के लिए 0 से इन्फिनिटी, मींस जैसे एंगल बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो जो चीज छोटी है उसको मैं छोटी मान सकता हूं, tan 0 है 0 मान सकता हूं सिंपल वैल्यू में। ओके, तो जैसे tan 0 की वैल्यू मैंने 0 मान ली, क्लियर। उसी तरह से tan अल्फा की वैल्यू मैं क्या मान लूंगा, अल्फा। tan 90 की वैल्यू मैं कौन सा मान लूंगा, 90। बट जैसे कि यहां पर एंगल बहुत छोटे हैं तो देयरफॉर छोटी वैल्यूज को इंक्लूडेड किया जाएगा, क्लियर। तो इनके लिए मैंने बना दिया tan लगा दिया यहां पर। अब क्या होगा, tan अल्फा कहां पर है, tan गामा है ये, तो वो क्या होता है ये अपॉन ये, तो मैंने लगा दूं यहां पर SM अपॉन MC, क्लियर, माइनस tan बीटा ये क्या होगा SM अपॉन MI tan अल्फा। अब tan अल्फा जो है वो रहा ये, तो वो क्या होगा, tan अल्फा बनेगा SM अपॉन MO tan, फिर से ये है SM अपॉन MC। क्लियर बच्चों, वैल्यूज फिल कर दिया, लिख दी मैंने प्रॉपर। अब क्या करेंगे, म्यू की वैल्यूज के बाद क्या बनेगी वो देखते हैं। म्यू लिख दिया ऐसे ही। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना बच्चों, MC है एक साइड को फेंक दो जल्दी से इनको। देखो SM सभी में कॉमन है,
इसमें कॉमन निकालो, इसमें कॉमन निकालो, एसएम काट दो, कुछ भी काम का नहीं है। तो ये म्यू रहा, इसके साथ मैं क्या लिखूंगा 1/mc, क्लियर, 1/mc लिख दिया। यहां पर भी mc है, इसको भी इसी साइड ले आओ, ये रहा, इसको मैंने म्यू को यहां पर लिख दिया, म्यू साथ में एसएम काट दिया था सभी ओर से, अपॉन mc रह गया, साथ में क्या आएगा म्यू अपॉन mi था। पहले एक बार फॉर्मूला पूरा कर लें, ओके, म्यू दोनों साइड लिख दिया, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी क्या होगा 1/mo प्लस 1/mc, mc एक साइड कर लें तो म्यू है mc, ओके, साथ में ये इधर आके क्या हो गया माइनस, और यहां पर क्या है mo प्लस हो गया म्यू, साथ में आ गया mi, ओके, डन हो गया। इतना क्लियर है, आपको समझ में होगा इतना बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो mc क्या है, mc, ओके, mc चला कि डिस्टेंस दोनों का नेग्लिजिबल था, तो ये क्या बन जाएगा mc क्या बन गया pc, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा mc क्या बन गया pc, ओके, mc यहां पर भी ये क्या बन गया pc, यहां पर क्या है mo मींस po, तो po, तो यहां पर भी क्या आएगा pi, क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि नेग्लिजिबल है, m से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वही p से कर रहे हैं, तो इसको यहां पर वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, pc क्या है, pc ये डिस्टेंस कौन सा होता है बच्चों, ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, क्लियर, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा म्यू माइनस 1/r इक्वल्स टू, यहां पर क्या है 1/po, 1/po, ये रहा po की वैल्यू क्या है, po है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो साइन कन्वेंशन पहली थी, डिस्टेंसेस जितने भी टूवर्ड्स दिस इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे इस साइड को जा रही है, तो ये पॉजिटिव, तो मैंने यहां पर इसको पॉजिटिव ही लिख दिया, r पॉजिटिव आ गया। यहां पर क्या होगा, ये इस साइड को है, अब क्या है मैंने पहले नंबर पे आया po, इंसिडेंट इस साइड को, डिस्टेंसेस यहां से मेजर करेंगे, ऑपोजिट आएगा, तो क्या करेंगे 1/po की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। अब ये होता क्या है u, ओके, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा v, तो ये मैंने लिख दिया माइनस ऑफ u प्लस ये क्या होगा म्यू है, यहां पर v है, तो v क्या आएगा पॉजिटिव में, क्लियर। तो अब क्या हो गया म्यू माइनस 1/r इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/u प्लस म्यू ऑफ v। याद रखना बच्चों, ये u है और ये म्यू है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बच्चों अब देखो हमें क्या पता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट कहां से किया, ये रहा, म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ये हमने ऐसे लिख दिया था। तो म्यू क्या होगा, म्यू 2/μ1 भी तो होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा दूसरे की कम, तो यहां पर होगा म्यू, वहां पर क्या लिखेंगे म्यू 2/μ1, तो यहां पर है म्यू, ओके, तो यहां पर म्यू है, ये रहा, इसको क्या लिखूंगा म्यू 2/μ1, तो इक्वेशन क्या बनेगी म्यू 2/μ1, साथ में आएगा 1, तो 1 की जगह मैं लिख दूंगा μ1, और ये म्यू पूरा आ गया नीचे, μ1 साथ में आ गया r, और इस साइड को क्या होगा 1/u है माइनस में, ओके, प्लस क्या होगा म्यू 2/μ1, साथ में आ गया v, हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो μ1 है ये यहां पर चला जाएगा, म्यू 2 माइनस μ1/r, तो यहां पर आ गया ये बच्चों μ1 अपॉन क्या आ गया u, और प्लस यहां पर भी आ गया μ1, और यहां पर μ1 के साथ μ1 चला गया, तो μ2 रह गया, ये μ1 जो था यहां पर भी आएगा, μ1 के साथ μ1 चला जाएगा, और μ2 रह गया, और नीचे आ गया v। तो ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो,
जहां जैसे यहां से मैंने स्टार्ट किया था, सिंपल आप इस इक्वेशन को इसके कंपेयर मींस इस इक्वेशन से भी आप सीधा इसको कर सकते हो। साथ में यहां से म्यू को हटाकर पहले से म्यू टू अपॉन म्यू वन करते आओ, इजी हो जाएगा। बट अभी जो ऐसे किया, क्योंकि म्यू टू म्यू वन दो बार लिखोगे, डाउट्स आएंगी बहुत सारी, लास्ट पे जाकर म्यू को लिख दो म्यू टू अपॉन म्यू वन, आंसर आराम से हो जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन बनकर आई उसको एक बार आप देख लो, वो क्या बन चुकी है हमारे पास बच्चों, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू, माइनस में है प्लस में आएगा म्यू टू अपॉन वी। क्लियर बच्चों, इक्वेशन जो है हमारे पास बनकर तैयार है। अब ये जो इक्वेशन आई इसको समझ में रखो, ये जो इक्वेशन बनी इसको मैं यहां पर एज इट इज लिखूंगा, रखूंगा यहां पर, इसको छेड़ूंगा नहीं। देखूंगा इसके साथ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अभी अगर सेम आनी चाहिए देखेंगे आप, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से इसका, इसको रखूंगा, इसको करूंगा रिमूव, ये इक्वेशन रहेगी ऐसे ही, देखेंगे क्रॉस चेक करके कि आंसर सही आएगा कि नहीं। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ओके तो बच्चों स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब क्या करेंगे, तो मेरे पास ये बना था आई। ओके अब क्या करेंगे, देखो फिर से उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। चलो एक अभी जो स्टेप करूंगा इसमें मैं म्यू टू साथ में ही लेकर चलूंगा। म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू टू अपॉन म्यू वन, बड़े वाला ऊपर छोटे वाला नीचे, साथ में क्या होगी वैल्यूज, साइन एंगल कौन सा है बड़ा, आई बड़ा है, अपॉन क्या आएगा आर। क्लियर, साथ में अभी यहां पर क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन है, क्लियर, आई की वैल्यू भी क्या होगी, एंगल छोटे हैं, आई अपॉन आर होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू आई अपॉन आर। अब आई और आर की वैल्यूज चेक की जाएगी। आई की वैल्यू क्या बनेगी, ये रहा आई, ओके ये रहा आई। अब आई किसके बराबर है वो देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर ये जो आर है, ये रही लाइन सीधी वाली, ये आर बनेगा इस और इसके बराबर। ओके तो आर मेरे पास आ गया बीटा प्लस गामा के बराबर। ओके और आई जो बनेगा ये किसके बराबर बनेगा, इस ट्रायंगल को देखो तो ये एक्सटीरियर बनेगा इन दोनों के बराबर। तो आई बन गया बच्चों अल्फा प्लस गामा के बराबर, दोनों बन गए। रखो वैल्यूज को, अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस गामा। ओके वैल्यूज फिल कर दी, ये बन गया मेरे पास इक्वल्स टू क्या बन गया, ये पूरी चीज म्यू टू अपॉन म्यू वन के, ये वाले के बराबर। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, म्यू वन के साथ आएगा अल्फा प्लस गामा, म्यू टू के साथ आएगा बीटा प्लस गामा, टैन लगेगा तो टैन की वैल्यूज, टैन अल्फा देखने क्या है, यहां पर बनाऊंगा मैं परपेंडिकुलर, इसको मैं बोलूंगा एम, पी एम नेग्लिजिबल, जीरो डिस्टेंसेस सभी मेजर हो गए पी से, पहले एम को लेकर चले। अल्फा क्या बनेगा, ये रहा अल्फा, अल्फा आएगा बच्चों मेरे पास, इसको मैं ले लूं एस, तो बनेगा एस एम अपॉन आएगा एम ओ, गामा है यहां पर तो बनेगा एस एम अपॉन एम सी इक्वल्स टू म्यू टू के साथ बनेगा बीटा, बीटा बनेगा एस एम अपॉन एम आई और साथ में इसकी आएगा प्लस गामा, फिर से बनेगा गामा भाई साहब कहां पर, ये रही गामा, तो ये आएगा बच्चा एस एम अपॉन एम सी। ओके एस एम कट गया, पूरी तरह से कॉमन दोनों में निकाल कर कट गया, तो क्या बनेगा अभी एम सी इकट्ठा कर दो, पहले करना आर एक साइड रखना पड़ेगा सारा का सारा, तो एम सी करेंगे इकट्ठा, तो मेरे पास आएगा पहले एम ओ म्यू वन अपॉन एम सी इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन एम आई प्लस म्यू टू अपॉन एम सी। तो अब यहां पर क्या होगा, म्यू वन अपॉन एम ओ, ये इस साइड आ गया तो माइनस ऑफ म्यू टू अपॉन एम आई, यहां पर ये पॉजिटिव में है, एम सी ये इस साइड को क्या हो गया नेगेटिव अपॉन एम सी। क्लियर बच्चों, इतना आपको क्लियर है तो आपको ऑलमोस्ट दिख रहा है प्रॉपरली यहां पर। तो ये
डिस्टेंसेस बहुत स्मॉल है तो ये एमओ क्या बन गया बच्चों, पीओ, ये पीआई, यहां पर ये क्या बन गया, पीसी, यहां पर ये भी क्या बन गया, पीसी। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, पीसी पीसी बराबर बन गया, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, देखेंगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ये दोनों चीजें देखो पहले, यहां पर ये दोनों क्या है, पीसी पीसी पॉजिटिव पॉजिटिव है, पीसी इस साइड को है, आर पॉजिटिव है, तो ओके। तो इस साइड को मैं लिख दूं पहले μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, पॉजिटिव आ गया। यहां पर μ1 है अपॉन पीओ, पीओ किस साइड को, पीओ इस साइड को, इंसिडेंट रे इस साइड को जा रही है, ये इस साइड को है तो ये नेगेटिव ऑफ यू आएगा। इसी तरह से पी आई इस साइड को है तो ये नेगेटिव ऑफ वी आएगा। तो पीओ क्या बन गया, नेगेटिव ऑफ यू, यहां पर μ2 भी क्या बन गया बच्चों, पी आई वो क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ वी। क्लियर, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। तो इक्वेशन क्या बन गई, μ1 अपॉन माइनस ऑफ यू प्लस μ2 अपॉन पॉजिटिव में आएगी v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। कंपैरेटिवली इक्वेशन चेक करें अब, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ठीक है जी, यहां पर ठीक है जी, यहां पर ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हम कन्वेक्स के लिए रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, चाहे वर्चुअल है चाहे रियल है, फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, सेम। याद रखना जो इक्वेशन ये बनी है। ओके, क्लियर बच्चों। सेकंड, जब हम अब करेंगे कनकेव के लिए, उसके लिए भी ये इक्वेशन याद रखना कि चाहे कनकेव हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है असली हेडिंग, उसके अंदर कनकेव और कन्वेक्स आए। जब हम रेयर से डेंसर में जाएंगे, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कैसी भी इमेज हो, इक्वेशन क्या आएगी, सेम। जब रेयर टू डेंसर है, जब डेंसर टू रेयर होंगे तब चेक करेंगे कि कंक्लूजन क्या बनेगा, कि इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगी, या आएगी भी या नहीं। तो इक्वेशन सेम, इक्वेशन सेम, इक्वेशन को रखूंगा एक साइड पे, कनकेव की इमेज बनाकर स्टार्ट करेंगे हम कनकेव पार्ट को। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका, इसके बाद कनकेव शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है इक्वेशन, रेयर से डेंसर में जब रे जाएगी तो फाइनल इक्वेशन ये थी, कन्वेक्स में आई थी। कनकेव में चेक करेंगे कि ये वही वो बनती है इक्वेशन या नहीं। ये रहा मेरे पास μ2 डेंसर मीडियम, ये रहा μ1 रेयर मीडियम, P है ये, इसका C होगा बच्चों कहीं इस साइड को C, यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है, पहली रे जाएगी, सीधी चली जाएगी अनडाइवर्टेड क्योंकि P से होकर जा रही है। क्लियर है आपको। दूसरी रे मान लो यहां से जाकर बच्चों स्ट्राइक करी है यहां पर कहीं, और यहां पर क्या बनेगा, ये बन गया नॉर्मल। ओके, तो रे गई, रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो बच्चों ये इस साइड को चली गई। अब ये इस साइड को गई है तो इसको मैं पीछे को फैलाऊंगा तो बच्चों ये बन जाएगा यहां पर जाकर एंगल कोई। ओके, ये डॉटेड है, ये रे गई सीधी इस साइड को, और इसकी जो बैक साइड को मैंने बनाई है रे, जो इसकी इमेज है वो बनाऊंगा किसी और कलर से ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो रे गई और यहां से बेंड होकर गई इस साइड को, इसको मैं पीछे को लेकर आऊंगा तो बच्चों ये बनेगी यहां पर आई। ओके, डॉटेड है नॉर्मल, ये एंगल बन गया मेरा पूरा नॉर्मल के साथ आई, ये एंगल मेरा बन गया पूरा आर नॉर्मल के साथ, ये एंगल मेरा बन गया पूरा बीटा, ये एंगल बन गया अल्फा, ये एंगल बन गया गामा। यहां से बनाऊंगा नॉर्मल कुछ ये आ गया एम, दोनों का डिस्टेंस नेग्लिजिबल, पी एम इक्वल्स टू 0, नेग्लिजिबल है, ये पॉइंट आ गया। सारी क्लियर है बच्चों, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज बनी, तो ये इमेज कौन सी है,
वर्चुअल, तो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमेशा बनाता भी वर्चुअल है, इसका एक ही इमेज होगी। ओके, तो अब करेंगे स्टार्ट, इसको करें जल्दी से। नेगेटिव होगा हमेशा। ओके जी, इमेज नेगेटिव वी, ऑब्जेक्ट नेगेटिव ऑफ यू। ओके, करें स्टार्ट। μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू साइन एंगल, आई बड़ा है आर के मुकाबले, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। क्लियर है, आई अपॉन आर। μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो इक्वल्स टू ये, तो म्यू इक्वल्स टू ये इक्वेशन बन गई। एंगल्स बहुत छोटे हैं तो ये आई अपॉन आर बन गया, तो पूरी बन गई μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू आई अपॉन आर। अब आई और आर चेक कर लें। देखो सेम स्टेप बच्चों हर जगह लगेंगे। आई किसके बराबर आएगा, ये रहा आई, और ये आई मेरे ख्याल से बनेगा बच्चों यहां से, देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OSC, OSC, इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल्स टू ये बनता है, तो बच्चों मेरे पास बनेगा इस ट्रायंगल में अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू गामा। तो आई क्या बन गया बच्चों, गामा माइनस अल्फा। सेकंड है आर वाली, कौन सा है ये। अब ये जो एंगल यहां पर बना, ये बनाया गया है एंगल, इसको इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये मेरे पास एंगल आ गया आर, इस ब्लू और डॉटेड लाइन के बीच वाला। अब ये आर जो एंगल है ये किसमें, इस ट्रायंगल को देख लो आप, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ISC, ISC, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये ऑपोजिट बाहर वाला एंगल होगा वर्टिकल, ये हमारा बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, बीटा प्लस आर के, बीटा प्लस आर। तो यहां से आर क्या आ गया, गामा माइनस बीटा। करो यहां पर फिल, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा, और यहां पर गामा माइनस बीटा। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो μ2 के साथ क्या आ गया, गामा माइनस बीटा, यहां पर μ1 के साथ आ गया गामा माइनस अल्फा। टैन टैन लगाएंगे तो टैन गामा, भाई साहब क्या बनेगा, टैन गामा, ये रहा, तो ये क्या बनेगा, SM अपॉन MC। बीटा SM अपॉन MI इक्वल्स टू μ1, यहां पर SM अपॉन MC माइनस अल्फा, SM अपॉन MO। क्लियर है, ओके। अब क्या बनेगा, SM गया सभी ओर से, इक्वेशन क्या बन गई, μ2 अपॉन MC माइनस μ2 अपॉन MI इक्वल्स टू μ1 अपॉन MC माइनस μ1 अपॉन MO। P और M साथ साथ हैं तो M क्या बन जाएगा, यहां पर भी P, यहां पर भी P, यहां पर भी P और यहां पर भी P। अब क्या करेंगे बच्चों, PC एक साइड कर देंगे। अब क्या होगा, अपॉन PC, ये भी इस साइड चला गया, μ1 अपॉन PC इक्वल्स टू यहां पर क्या, माइनस ऑफ μ1 अपॉन PO, यहां पर आ गया प्लस PI। ओके, क्लियर। PC है, PC क्या है, नेगेटिव में है, तो यहां पर μ2 माइनस μ1 है, μ2 माइनस μ1 ये हो गया पॉजिटिव, माइनस ऑफ R नेगेटिव, जी हाँ, यहां पर है नेगेटिव में ये, ओके, μ1 ये है PO है, PO नेगेटिव ऑफ U, यहां पर PI नेगेटिव ऑफ V,
प्लस हो गया, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है। यहां पर देखो ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव, तो करना क्या पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो क्या होगा, ये इस साइड जाकर क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव ऑफ u, इस साइड ये भी चला गया, तो ये नेगेटिव था, उस साइड जाकर क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये इस साइड आ जाएगा, ये इसके सभी के सामने नेगेटिव था, तो इस साइड को जाकर ये क्या बन गया, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई। तो चेक करो इसके साथ, चेक, तो बन गई सेम। तो बच्चों अभी आपने इसमें क्या समझा कि जब कभी भी हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या रहेगी, हमेशा हमारी सेम रहेगी। याद रखना, कल करेंगे डेंसर से रेयर मीडियम, ओके, इसमें क्या होगा ये समझना पड़ेगा, और कंक्लूजन देखेंगे हम कि क्या बनेगा। आज का लेक्चर बच्चों बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बट समझ में रखना एक ही स्टेप है बच्चों जो हर बार यूज होगा। सेम साइड ऑब्जेक्ट के साइड इमेज बन जाए तो वर्चुअल है, दूसरी साइड बन जाए तो रियल है। दिमाग में रखो, इक्वेशंस बनेंगी कैसे, समझ में आपको पूरा आएगा। आज के लिए बस ने खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय बाबा, स्क्रीनशॉट मार के जी।